अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इजी सिंपल और डिलिशियस रेसिपीज़ को जो कि यहाँ मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं। और आज जो बनाने जा रहे हैं वो है सबका फेवरेट और ये बच्चों का खासकर बहुत फेवरेट है। तो चले हम बनाते हैं। हाफ़ कप था मेरे पास बेसन और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून क्यूमन सीड्स ले लिए यानी कि ज़ीरा और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। और यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ अब रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बच्चों के लिए बन रही है तो हाफ़ अ टी स्पून क्रश्ड चिली भी इसमें जाएगी। इसलिए आपने बच्चों के लिए खासकर ध्यान रखना है कि वो पसंद करते हैं या नहीं करते मिर्चें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी हाथ पे मसल के और इस तरह से उसको मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और अब मैं दूसरी एक और इसकी जो है ना कोटिंग वो बना रही हूँ। हाफ़ कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदे का ले लेना है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ले लेना है और जो हम नॉर्मली यूज़ करते घरों में खाने खाने वाला 2 से 3 टेबल स्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लावर के ले लेने हैं, ठीक है, जो सूप में भी यूज़ होता है और वैसे भी और भी चीज़ों में यूज़ होता है वो वाला। और इसको मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसको अब इन सारे मसालों को भी जो हमने बेसन में डाले थे उनको भी मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी और हमें इसकी जो है ना एक बैटर सा बनाना है, ना बहुत थिक और ना बहुत रनी, ठीक है। और इस तरह से इसकी शक्ल बन जानी चाहिए बैटर की। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना कि बाद में आटा यूज़ करना पड़े या मैं जो भी। तो आलू मैंने लिए हैं 700 ग्राम और मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिए हैं कुछ इस तरह से और अच्छी तरह धो के उनकी स्टार्च जो थी वो ख़त्म हो गई और यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई हैं। तो अब मैं इन पे कोटिंग कर रही हूँ बेसन की। कुछ इस तरह से हमने बेसन इनके पूरा अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और ये देखें जी, अब जो मैंने ड्राई वाला बनाया था कोटिंग के लिए और अब उसके अंदर हम इसको लगाएंगे जिस तरह बिल्कुल ये बने जिस तरह आप KFC में जाके चिकन खाते हैं ना, क्रंची क्रिस्पी सा, बस ये उसी तरह से कुछ हम बना रहे हैं। यानी हम KFC स्टाइल में अपने फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। और माशाल्लाह से जी रमज़ान आ रहा है तो ये रेसिपी आप सेव कर लें और या फिर अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। तो जब आप बनाएंगे और बच्चों को, जो खासकर रोज़ादार बच्चे होते हैं, उनको पेश करेंगे तो वो बहुत लाइक करेंगे। और यहाँ पे जी मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हमने कुछ इस तरह से एक एक आलू को उठाना है और फ्राई करते मतलब इधर तो इकट्ठे ही होने हैं, लेकिन वहाँ से ये नहीं कि आपने पूरी मुट्ठी भरी है ताकि वो जुड़ जाए, नहीं, हमने जोड़ने नहीं है, हमने इस तरह से बनाने हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलो, मैंने 3 तरह की ये जो फ्राइज़ थे वो बनाए थे। और अब वो 3 तरह के किस तरह से बने हैं आप देखिएगा, आगे चल के आपको तीनों रेसिपीज़ मिलेंगी और 3 in 1 हो जाएगा। और अगर आपके 2 3 4 बच्चे हैं तो सभी इंजॉय करने वाले हैं मेरी इस रेसिपीज़ को। ये हमने फ्राई करना है जब तक हमें क्रंची क्रिस्पी सा इसका लुक और वो साउंड ना फील हो। तो हमने इसको जलाना नहीं है कि हम क्रंची के को समझ लें कि हमने इनको जला के ही छोड़ना है, नहीं। ये देखें जी, ऊपर इस तरह से ये बन चुकी है एक क्रंची सी लेयर, क्रिस्पी सी। ऑयल की आप फ़िक्र ना करें, मैंने पहले भी ऑयल को साफ़ करने का तरीका बताया हुआ है बहुत पहले, और अगेन मैं बता दूंगी चूँकि रमज़ान आ रहा है तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑयल कैसे साफ़ करना है। रमज़ान में बड़ी जल्दी ऑयल गंदा होता है क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ फ्राई कर रहे होते हैं। अब ये जो थे हमारे पास, ये थे बेसन वाले।
इस पे मैंने वो ड्राई जो फ्लावर था उसकी कोटिंग नहीं की थी, जस्ट वो बेसन वाला जो बैटर था ना वो लगा के जिस तरह हम पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं उस तरह से किया था। और ये है हमारे बिल्कुल सादा फ्राई, यानी कि इन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। और ये थर्ड वाला ऑप्शन है। ये देखें जी, अब आपको तरतीब से नज़र आ रहे होंगे, ये है मेरे KFC फ्राइज़ स्टाइल में, मतलब KFC स्टाइल में बार बार उनका नाम क्यों ले रही हूँ, रेसिपी मैंने खुद बनाई है। तो सादा वाले भी हैं और ये बेसन वाले भी हैं, ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पे आप अब इस पे चाहे तो स्पाइसेस डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, सॉसेस डाल सकते हैं, जिस तरह से आपके बच्चे पसंद करते हैं। मेरे बच्चे इतने वो चाट मसाला और सॉसेस नहीं पसंद करते, तो मैंने जस्ट ये थोड़ी सी ऊपर केचप वगैरह डाल दी है। तो देखें जी, कितनी मज़ेदार सी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी बनी है। अब आप तीन तीन पाव यानी कि 700 ग्राम अगर लेते हो, 750 ग्राम, तो ये आपके 3 रेसिपीज़ बनने वाली हैं, ठीक है। और अब आप ये ना कहना कि जी बाज़ार से मंगा लेंगे, बाज़ार की चीज़ें बच्चों को ना दिया करें, बहुत गंदी होती हैं। और हमें एज़ अ मदर पता होना चाहिए कि दवाइयाँ अच्छी हैं लानी या बच्चे को हेल्दी खाना देना अच्छा है। तो ठीक है जी, रखिएगा अपना ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।